हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लूप रूल वगैरह हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ थ्री बैटरीज। ओके, थ्री बैटरीज 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का आप खास ख्याल रखना है। और फिर जाके तीन कैपेसिटर्स हैं। इन तीन कैपेसिटर्स की चार्जेस आपने बतानी है कि किसके बराबर है। ओके, चार्जेस बतानी है किसके बराबर है। सो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल सी वी। सी तो हमें पहले ही पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है होना चाहिए अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए मैं यहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो मान के चलूंगा। ओके, जीरो मान के चलूंगा। अब इंडिविजुअल किसी खास पॉइंट पे आप पोटेंशियल क्या असाइन कर लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि डिफरेंस जो है वो रहना चाहिए 6 वोल्ट। तो यहां से आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पोटेंशियल दे सकते हैं। 0 दे दें, 10 दे दें, 100 दे दें, कुछ भी आप दे दें, -100 दे दें, -10 दे दें, कुछ भी। लेकिन यहां से फिर ऐसा देना होगा ताकि डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट बन जाए। और ऊपर वाला साइड लोअर पोटेंशियल, नीचे वाला साइड हायर पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर वाला साइड नेगेटिव है, नीचे वाला साइड पॉजिटिव है। तो बस इसका बात का ख्याल रखना है। इंडिविजुअल एक पॉइंट पे आप क्या नंबर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आप डिफरेंस को कंटिन्यू रखेंगे 6 वोल्ट। यहां पर डिफरेंस को 10 वोल्ट रखेंगे, यहां पर डिफरेंस को 2 वोल्ट रखेंगे। इंडिविजुअल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहां पर जीरो है तो यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है। ओके, कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, उसके अलॉन्ग तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, अब आइए, यहां से जीरो है। रिमेंबर दिस इज हायर साइड। हायर साइड से जीरो है, लोअर साइड से इससे कम होना चाहिए बाय 6 वोल्ट। अब लोअर साइड से ऑब्वियसली कम ही तो होगा, कितना कम होगा, बाय 6 वोल्ट कम होना चाहिए। सो जीरो से कम, कितना कम, 6 वोल्ट। दैट मींस यहां पर पोटेंशियल -6 वोल्ट होना चाहिए। तो डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट रहना चाहिए। ओके, डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट विद दिस साइड हायर पोटेंशियल, दिस साइड लोअर पोटेंशियल। अच्छा, यहां पर इस बैटरी पे आइए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है, और ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल, नीचे वाला साइड लोअर पोटेंशियल। तो ऊपर वाले साइड से पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए जीरो से, क्योंकि आपने नीचे जीरो लिया है, तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, बाय 10 वोल्ट। दैट सिंपली मींस कि ऊपर 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, प्लस 10 वोल्ट। फिर इस बैटरी के अक्रॉस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 वोल्ट है विद दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। तो इस साइड का पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, बाय 2 वोल्ट। सो 10 से कम 2 वोल्ट, दैट सिंपली मींस प्लस 8 वोल्ट, प्लस 8 वोल्ट। अब नोट कर लें, जो आपने पॉइंट्स पे पोटेंशियल असाइन किया है, बाय द वे यहां पर प्लस 10 है तो यहां पर भी प्लस 10 वोल्ट है। तो आपके कैपेसिटर्स के थ्रू पोटेंशियल पता चल गया। इसके अक्रॉस -6 प्लस 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। इसके अक्रॉस यहां से भी पता है, यहां से भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। यहां पर ऊपर वाले साइड से भी पता है, नीचे वाले साइड से भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। तो आपको डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, कैपेसिटेंस तो पहले ही पता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल CV, सिंपल, Q इज इक्वल CV। सो डिफरेंट। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पे आप पोटेंशियल असाइन ना कर सके, कोई ऐसा सर्किट आए, ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में हम वो सर्किट्स लेंगे, वो कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे। तो उसमें रूटीन जो हमने लास्ट में किया था, लास्ट सेशन में, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में x और y असाइन कर लेंगे। एक पॉइंट अगर ऐसा होगा तो x लेंगे, तो एक वेरिएबल अननोन बन जाएगा। अगर दो पॉइंट्स होंगे तो x और y लेंगे तो दो अननोन्स बन जाएंगे। फिर जैसे लास्ट सेशन में हमने अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वो इक्वेशंस डेवलप करके x और y निकाला था, वैसे ही कर लेंगे। वैसे यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर तो सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें पता चल गया। खैर, अब पोटेंशियल इस कैपेसिटर 1 की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर 1 की चार्ज जो होगी Q1 C1 V1। ओके, C1 V1। अब C1 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड्स है, 2 माइक्रोफेरेड। V1, रिमेंबर V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नॉर्मली हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, उसका मतलब ही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, डिफरेंस, और हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए या पॉजिटिव प्लेट की चार्ज चाहिए, तो हम मैग्नीट्यूड वाला लेंगे, हायर माइनस लोअर लेंगे, ताकि माइनस साइन ना आ जाए। नॉर्मली वी डोंट लाइक माइनस साइंस, यू सी। ओके, तो यहां पर हायर माइनस लोअर कर लेंगे। 10 माइनस -6 आएगा। ओके, 10 माइनस -6, दो बार माइनस आएगा, 10 माइनस -6, और ये वोल्ट्स हैं। तो 10 ये बन जाएगा +6, 10 + 6 is 16, 16 into 2 is 32,
माइक्रोफेरेड है तो यहां पर माइक्रो कूलम, माइक्रो ऐसे ही फेरेड इंटू वोल्ट जो है वो कूलम के बराबर है। तो Q1 जो है कैपेसिटर 1 की चार्ज जो है वो 32 माइक्रो कूलम्स आ रही है। ओके, 32 माइक्रो कूलम्स आ रही है, 32 माइक्रो, विद दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव। ये साइड हायर पोटेंशियल पे है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये साइड लोअर पोटेंशियल पे है तो नेगेटिव होगा। चलिए अब कैपेसिटर 2 की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर 2 की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर 2 में नीचे लोअर पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव होगा, ऊपर हायर पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव होगा। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं। सो Q2 जो है इज इक्वल C2V2। अब C2 इज 2 माइक्रोफेरेड, V2 अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 वोल्ट। 10 minus 0 is just 10, 10 into 2 is 20, so 20 microcoulomb. So दूसरे कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम आ रही है, विद अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्जड एंड लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्जड। अब ये बच गया तीसरा कैपेसिटर। ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल पे है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे है तो नेगेटिव होगा। तो इस कैपेसिटर की चार्ज जो होगी वो किसके बराबर होगी? ओके, वो किसके बराबर होगी? Q3 C3V3। ओके, C3V3। C3 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 8 माइनस 0। ओके, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 इज जस्ट 8 वोल्ट्स है। 8 इंटू 2 इज 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो ऐसे ही फेरेड इंटू वोल्ट कूलम है। सो Q3 इज 16 माइक्रो कूलम। तो इसकी चार्ज भी पता चल गई, इसकी चार्ज भी पता चल गई, इसकी चार्ज भी पता चल गई। सो काफी अच्छा मेथड है, इंडिविजुअल पॉइंट्स पे पोटेंशियल असाइन करते जाना है। कोई अगर ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर पोटेंशियल आप नहीं असाइन कर पाते हैं तो उसका एक्स ले ले, वाई ले ले, फिर इक्वेशंस बना के सॉल्व कर ले। यहां पर उसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। ओके, दिस वन इज स्पेशली फॉर यू। बैटरी यहां पर 5 वोल्ट, यहां पर 2 वोल्ट, 10 माइक्रोफेरेड, और यहां पर 10 वोल्ट, 5 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड, दो कैपेसिटर्स हैं। चले वही कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने इससे पहले की। यहां पर 0 वोल्ट लेते हैं। ओके, 0 वोल्ट, यहां पर 0 है तो यहां पर +10। ओके, +10। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर है, वो 10 के बराबर है। लोअर साइड और हायर साइड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले साइड का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए 0 से। कितना ज्यादा? बाय 10। तो 0 + 10 इज जस्ट 10। अच्छा, यहां पर अगर 10 है तो यहां पर कितना होगा? ये वाला लोअर साइड, ये वाला हायर साइड, तो इस साइड का पोटेंशियल इस साइड से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? बाय 5 वोल्ट। और यहां वाला इस साइड से कितना है? 10 वोल्ट। 10 + 5 इज 15 वोल्ट, ये +15 वोल्ट। फिर जाके यहां पर, यहां अगर 0 है तो यहां पर कितना होगा? 2 वोल्ट का डिफरेंस है, दिस साइड एट हायर पोटेंशियल, दिस साइड एट लोअर पोटेंशियल, तो 0 + 2 इज +2 वोल्ट। अब नोट कर लें, आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस दोनों साइड से पोटेंशियल पता चल गया, यहां पर भी दोनों साइड से पोटेंशियल पता चल गया, यहां से +10 और यहां से +2, तो चार्ज निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो चार्ज निकाल सकते हैं। तो लेट्स कॉल दिस कैपेसिटर 1। तो Q1 जो है विच इज C1V1। ओके, Q1 C1V1। C1 जो है वो 10 माइक्रोफेरेड्स है, 10 माइक्रोफेरेड्स। V1, रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, डिफरेंस जो वो 15 माइनस 0। ओके, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 वोल्ट्स। तो 15 माइनस 0 इज 15, 15 इंटू 10 इज 150, 150 माइक्रोकूलम। ओके, माइक्रोकूलम, ये Q1 आ गया, Q1 आ गया। सो 1 की चार्ज जो है वो 150 माइक्रोकूलम है। ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पे है तो पॉजिटिव होगा, ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे है तो नेगेटिवली चार्जड होगा। कैपेसिटर 2 की बात कर लेते हैं अब। ये कैपेसिटर 2,
यहां से +10 है तो ये हायर साइड है, यहां से +2 है तो ये लोअर साइड है, तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। और कितनी चार्ज होगी? Q2 इज इक्वल C2V2। C2 जो है वो 5 माइक्रोफेरेड्स हैं, 5 माइक्रोफेरेड्स। V2 जो है V2 10 - 2, ऊपर वाले साइड से 10 और नीचे वाले साइड से 2, तो 10 - 2 वोल्ट्स। तो ये 8 बन जाएगा। 8 × 5 इज 40 माइक्रोकूलम। ओके, सो Q2 इज 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। फाइन। सो Q1 150 माइक्रोकूलम और Q2 जो है वो 40 माइक्रोकूलम आ रहा है। और पोलैरिटी हमें पता चल गई पहले, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव और नीचे वाला साइड जो है वो नेगेटिव। फाइन, और एक देख लेते हैं। ओके, दिस जस्ट लुक्स क्रेजी, इट्स नॉट जस्ट लुक्स क्रेजी। फिर से वही कर लेते हैं जो हम पिछले सेशंस, पिछले प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं। यहां पर पोटेंशियल 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। अब पोटेंशियल असाइन करते जाएं डिफरेंट पॉइंट्स का। यहां पर 0 -5 -5। रिमेंबर, ऊपर वाला साइड नेगेटिव है, नीचे वाला साइड पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ऊपर वाले साइड का पोटेंशियल 5 से कम होना चाहिए एज कंपेयर टू 0, तो ऊपर वाले साइड से ऑब्वियसली -5 बन जाएगा। यहां पर 0 लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो यहां पर 10 होगा, +10। ओके, +10। यहां से +10 या +5, ये लोअर साइड है, ये हायर साइड है, तो 10 + 5 इज +15, +15। यहां पर 0 लोअर साइड, 2 का डिफरेंस है, तो 0 + 2 इज +2। और कोई यहां पर 8 - 2, आप जा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, फ्रॉम हायर टू लोअर आप जा रहे हैं, तो 10 - 2 इज 8, तो यहां पर +8। अब नोट कर लें, इस कैपेसिटर के दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया, इस कैपेसिटर के दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया, इस कैपेसिटर के दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया। तीन ही कैपेसिटर्स हैं, एक, लेट्स कॉल दिस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीन कैपेसिटर्स हैं। फाइन, Q1 इज इक्वल C1V1। C1 3 माइक्रोफेरेड्स, 3 माइक्रोफेरेड्स इंटू V1। V1 10 - -5, अगेन सब्ट्रैक्शन करना है। 10 10 -5, 10 -5 वोल्ट्स। तो ये बन जाएगा 10 + 5 इज 15, 15 × 3 इज 45 माइक्रोकूलम। सो Q1 इज 45 माइक्रोकूलम। ओके, 45 माइक्रोकूलम। फिर जाके दूसरा लेते हैं। दूसरा ये रहा, दूसरा 3 माइक्रोफेरेड और डिफरेंस 15 - 0, तो Q2 इज इक्वल C2V2 इज इक्वल टू C2 जो है वो 3 माइक्रोफेरेड, अगेन 3 माइक्रोफेरेड, और V2 जो है वो 15 - 0, 15 - 0 वोल्ट्स। So again 15 × 3 is 45 microcoulomb. So Q2 is also 45 microcoulomb. अब तीसरे का देख लेते हैं। अच्छा, पोलैरिटी क्या होगी इनकी? ये हायर साइड है तो ये पॉजिटिव, ये लोअर साइड है तो ये नेगेटिवली चार्जड। ये हायर साइड है तो ये पॉजिटिवली चार्जड, ये लोअर साइड है तो नेगेटिवली चार्जड। 3 का ये हायर साइड, ये लोअर साइड, तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव होगा। और किसके बराबर होंगे? ये 3 है। सो Q3 इज इक्वल टू C3V3, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, C3V3। C3 जो है वो अब 3 माइक्रोफेरेड्स हैं, अगेन 3 माइक्रोफेरेड्स। V3 8 - 2, 8 - 2, 8 - 2 वोल्ट्स। 8 - 2 is 6, 6 × 3 18 माइक्रोकूलम। Q3 is 18 माइक्रोकूलम with upper plate positively charged and lower plate negatively charged. तो तीनों की चार्ज 45 माइक्रोकूलम, 45 माइक्रोकूलम एंड 18 माइक्रोकूलम्स। ओके, 18 माइक्रोकूलम्स। चलिए, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। यहां पर अब देख लेते हैं। ओके, अगेन लेट्स असाइन पोटेंशियल 0 0 एंड 0।
यहां पर +10, 0 +10, तो वहां पर +10, यहां से 10 + 5 इज +15, आप लोअर टू हायर जा रहे हैं तो +5, यहां पर आप जा रहे हैं हायर टू लोअर, तो 10 - 2 इज +8, ओके। फिर यहां पर 0 लोअर टू हायर, तो 0 + 3 इज +3, यहां पर लोअर टू हायर तो 0 + 3 इज +3, यहां पर भी +3 वोल्ट, ओके। ये सभी वोल्ट्स, वोल्ट 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 वोल्ट। अब कैपेसिटर का देखते हैं, लेट्स कॉल दिस कैपेसिटर 1, दिस वन कैपेसिटर 2, दिस वन कैपेसिटर 3, दिस वन कैपेसिटर 4, 4 कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर 1 का पहले देख लेते हैं। सो Q1 इज इक्वल C1 V1, ओके, C1 V1। यहां हायर पोटेंशियल ऊपर है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा। तो C इज 5 माइक्रोफेरेड्स, 5 इंटू 15 - 0, 15 - 0, ओके। So this is just 15 into 5, 5 5 25, 5 1 5 75 माइक्रोकूलम्स। रिमेंबर कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड्स में है तो चार्ज होगी वो माइक्रोकूलम्स में होगी, 75 माइक्रोकूलम्स, ओके, 75 माइक्रोकूलम्स। ये Q1, ओके, ये Q1। अब Q2 का देख लेते हैं। ये कैपेसिटर 2 +10 0, तो ये वाला पॉजिटिव प्लेट, ये वाला नेगेटिव प्लेट। सो Q2 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल C2, अगेन 5 माइक्रोफेरेड्स हैं, 5 माइक्रोफेरेड्स, V2 10 - 0, 10 - 0 is just 10, 10 into 5 is 50 microcoulomb. So Q2 is 50 microcoulomb. Okay, Q2 is 50 microcoulomb. Okay, फिर जाके 3 का देख लेते हैं। 3 यहां पर 3 है, ये 3 रहा। Q3 is equal to C3 V3, C3 जो है वो 5 माइक्रोफेरेड्स, V3 जो है वो 10 - 3, 10 - 3, 10 - 3 is 7, 7 into 5 is 35 microcoulomb. So Q3 is 35 microcoulomb. Q3 is 35 microcoulomb. अब देखते हैं नेक्स्ट वाले का, फोर्थ का। Q4 is equal to C4 V4. C4 is 5 microfarad again, 5 microfarad into V4, 8 - 3, इसका भी है 8 - 3, यहां पर भी था, did you do it right? 10 - 3, हाँ ठीक है। यहां पर 8 - 3, 8 - 3 volts, 8 - 3 is 5, 5 into 5 is 25, 25 microcoulomb चार्ज की हम बात करें तो माइक्रोकूलम। Q4 इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम। ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, नीचे वाला साइड नेगेटिव, ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल, नीचे वाला साइड लोअर पोटेंशियल। इसका भी ये वाला साइड पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला साइड नेगेटिवली चार्ज क्योंकि लोअर पोटेंशियल पे है। इन दो का तो हमने पहले ही असाइन कर लिया है। ओके, सो 75, 50, 35 एंड 25 माइक्रोकूलम्स, 25 माइक्रोकूलम्स। Okay, let's see this one now. फिर से हमारे पास मल्टीपल बैटरीज हैं, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, वहां पर भी एक, एंड कैपेसिटर्स हैं यहां पर और वहां पर। तो जीरो पोटेंशियल, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। लोअर टू हायर, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, तो 0 + 10 इज +10, तो यहां पर +10, यहां पर भी लोअर टू हायर, तो 0 + 8 इज +8, तो यहां पर 8, यहां पर हायर टू लोअर, तो 8 - 6 इज 2, 8 - 6 इज 2, हायर टू लोअर, तो 8 - 4 इज 4, 4, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 2, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, तो 0 + 2 इज +2, ओके, +2। ये सभी वोल्ट्स, ओके, ये 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब कैपेसिटर्स की बात करते हैं। इस कैपेसिटर के दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया, इस कैपेसिटर के दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया।
इस कैपेसिटर के भी दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया। ओके, तो हम चार्जेस अब निकाल सकते हैं। ओके, चार्जेस अब निकाल सकते हैं। चलिए, Q1 इज इक्वल C1V1। ओके, C1V1, चलिए इसको 1 कहते हैं। ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पे है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये वाला साइड लोअर प्लेट साइड पोटेंशियल पे है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। चार्ज कितनी होगी? 2 इंटू V जो है वो 10 माइनस 8। ओके, 10 माइनस 8, 10 minus 8 is 2, 2 into 2 is 4 microcoulomb. So Q1 is equal to 4 microcoulomb. Q1 is equal to 4 microcoulomb. चलिए ये आ गया Q1। अब 2 इसको कहते हैं 2। ये साइड हायर पोटेंशियल पे तो ये पॉजिटिव, ये साइड लोअर पोटेंशियल पे तो नेगेटिव। और चार्ज किसके बराबर होगी? Q2 is equal to C2V2। C2 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड्स हैं, 2। V2 जो है वो 2 माइनस 0। ओके, 2 माइनस 0, 2 minus 0 is just 2, 2 into 2 is 4 again, 4 microcoulombs. Q2 is 4 microcoulombs. Okay, Q2 is 4 microcoulombs. नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये रहा 3, 3 ही है, 1 2 और 3, हाँ 3 ही है। तो Q3 C3V3, C3 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड्स, V3 जो है वो 4 minus 2, 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, 2 into 2 is 4 again, 4 microcoulombs. Q3 is also equal to 4. So हर किसी कैपेसिटर की 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहां पर ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल पे तो पॉजिटिव, नीचे वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे तो नेगेटिव। इज दैट फाइन? तो हर किसी कैपेसिटर की चार्ज मिल गई 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। ओके, 4 4 एंड 4। इज दैट फाइन? चलिए इस सेशन में हम इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब वो सर्किट्स लेंगे जहां पर ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका आप पोटेंशियल असाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर फिर हम एक्स वाई और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। इज दैट फाइन? इस सेशन में इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफिज।